तो दोस्तों कई बार कुछ ग्रहों के अनुसार हमें कुछ खास तरह के बर्तन या फिर धातु को इस्तेमाल करने की मनाही दी जाती है और ख़ासकर जब हमारे चंद्रमा के हालात कुछ ख़राब हों तब कहा जाता है कांच के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं। देखिए बर्तनों का अगर हम बात करें तो बर्तन हुआ करते थे चांदी के, कांसे के, पीतल के, पर जैसे जैसे दौर बदलता गया वैसे वैसे बर्तनों ने प्लास्टिक, कहीं सिरेमिक, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें का रूप ले लिया और हमारे जो मूलभूत बर्तन हुआ करते थे पहले के समय के वो एक तरीके से ख़त्म हो गए। तो जब ये ख़त्म हो गए तो इसी तरीके से हमारे जीवन शैली में जैसे कांच ने एक रूप लेना शुरू कर दिया, कांच हमारे हर एक बर्तनों में आना शुरू हो गया, उसी तरीके से हमारे चंद्रमा के फल ख़राब होने शुरू हो गए। क्यों कांच को मना किया जाता है? कांच के इस्तेमाल करने से हमारे चंद्रमा पे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं? हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों ख़राब होती है? हमारी मानसिक दिक्कत क्यों ख़राब हो जाती है? आप आजकल देखिए ना ही इंसान के अंदर खुशी रही है, ना ही इंसान के अंदर एंजॉयमेंट करने की काबिलियत रही है। इंसान काम करता है, घर आता है, ज़रा सी बात होती है तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों ये ग्रह क्लेश की स्थितियां बनती हैं? इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध के पहले खाने के बारे में, यानी कि फर्स्ट हाउस के बारे में। पहले भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो ऐसे केस में इंसान को ये कहा जाता है कि वो कांच के बर्तन बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करे। अगर कांच के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं तो उसे क्या इस्तेमाल करना है, यही समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर बुध, अगर मान लीजिए बुध के फलों को, जैसे कि जो कांच होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, अगर बुध के फलों को आप इंक्रीज़ करोगे तो चंद्र के प्रभाव आपके जीवन पे बुरे कहाँ कहाँ पड़ेंगे ये भी समझना ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरा चंद्रमा इस तरीके से मुझे जीवन में उल्टे सीधे इफ़ेक्ट्स दे रहा है, जिसके कारण मुझे ये संबंधित परेशानियां आ रही हैं। तो चंद्रमा पहले भाव का इंसान की सबसे पहले तो मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं डामाडोल करता है। अगर ये चंद्रमा नेगेटिव हो तो इंसान काफ़ी डरा सा रहता है, उसके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस रहता है, एक मानसिक स्थिरता की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं डामाडोल रहती है। ऐसे व्यक्ति को डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और ऐसे व्यक्ति को डर बना रहता है। डर, अब ये डर इंसान को कैसे पता लगेगा कि मुझे डर है या मेरा कॉन्फिडेंस कहीं डिस्टर्ब हो रहा है? तो सबसे पहली उसकी जो मुख्य निशानी होगी वो होगी ड्राइविंग कैपेसिटी, यानी कि उसकी जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है, ड्राइविंग जो करता है वो किस तरीके से करता है। अगर वो डर के कर रहा है तो समझ लीजिए वो समझ ले कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मुझे ज़रूर से ज़रूर चंद्रमा के उपाय करने हैं। अब पहले भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अगर मंगल की सपोर्ट पाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। साथ ही साथ अगर मंगल और सूर्य के सपोर्ट इसको मिलनी शुरू हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। चंद्र के प्रभाव भी हमें बढ़ाने होंगे ताकि चंद्र मजबूत हो। पहले भाव में बैठा हुआ चंद्र अगर है तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि हरे रंग के कपड़ों से परहेज करे, और कांच जो कि बुध से संबंध रखता है और हरे कपड़े जो कि बुध से संबंध रखते हैं, इसीलिए ये मना किया जाता है। अब चंद्रमा को हमें सपोर्ट देनी है मंगल की या सूर्य की। अगर हम तांबे की बात करें और आपकी चारपाई की बात करें तो चारपाई यानी कि जो आपका बेड होता है उसमें 4 जो पैर होते हैं, अगर उसमें आप तांबे के कील ठोक दीजिए तो यहाँ पर चंद्रमा के बुरे प्रभाव आपके ऊपर जो पड़ रहे हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो डिस्टर्ब हो रही है, उससे बचाव हो जाता है। आपकी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में एक स्ट्रांगनेस आनी शुरू हो जाती है, एक स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को लाल रंग के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। अब ये लाल रंग के कपड़े कैसे इस्तेमाल करेगा? कोई रुमाल रख सकता है, कोई टावल रख सकता है, घर की टावल आप लाल यूज़ कर सकते हो, टेबल पे कपड़ा आप लाल यूज़ कर सकते हो, गाड़ी की सीट में आप लाल कपड़ा या लाल टावल रख सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से लाल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और अगर बर्तन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को रोज़ चांदी के गिलास में पानी पीना है। दूध पी सकता है, अगर नहीं दूध पी सकता तो पानी पिए। और जितना चंद्रमा के फल को बढ़ाता जाएगा, मजबूत करता जाएगा, उतना अच्छा रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग साली से संबंध ना रखें, क्योंकि आपके जीवन में परेशानी का कारण आपकी साली बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को 25 वर्ष में शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर उस समय में शादी करता है तो शुक्र के फल जागृत हो जाते हैं। और यहाँ पर शुक्र, जहाँ पर भी अगर हम बात करें, चंद्रमा जब पहले भाव में होगा तो इंसान की मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब पहले भाव में है तो शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो, चाहे वो उच्च कंडीशन का हो, चाहे अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ लेके बैठा हो, वो नीच ही माना जाता है। जब नीच होगा तो शुक्र यानी कि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं खटपट, कहीं ना कहीं परेशानियाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत, ये चंद्रमा आपको देता रहता है। और कारण यही होते हैं कि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो जो बुध को और ज़्यादा नेगेटिव
आपके जीवन में नेगेटिव फलों को इजाफा करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप मत यूज़ करिए। चांदी के बर्तन में पीना पानी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके साथ साथ और एक सावधानी आपके लिए बनती है कि 25 से लेकर 27 वर्ष के बीच में ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से मकान ना ले ले, ना ही कंस्ट्रक्शन करे। कंस्ट्रक्शन मकान लेना ये कभी कभी हो जाता है, कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, और ये तब होता है जैसे कि कहावत भी है कि दाढ़ी से पहले इंसान के पास गाड़ी आ गई। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि हाँ, परिवार वालों ने चलो संपत्ति बच्चे के नाम कर दी और कंस्ट्रक्शन करवा दी, या बच्चे की जॉब जल्दी लग गई, चलो बच्चे के नाम पे लोन ले लिया, कहीं ना कहीं कुछ कर लिया। तो ये चीज़ें ना करिए, बच्चे के नाम पर ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं करना है। 28 वर्ष के बाद आप सोचिए अगर कुछ करना है। और ऊपर से शनि के हालात ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर शनि कहीं पर आपकी कुंडली में 8वें भाव में या 10वें भाव में या 11वें भाव में नहीं है, 6ठे भाव में नहीं है, पहले में नहीं है, तब इस केस में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। और इसके साथ साथ एक योग और है जो कि इंसान को निर्धन और गरीब बनाता है। वो तब बनता है जब शनि खाना नंबर 6 में बैठा हो। तब ऐसे केस में इंसान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों परेशानियों वाला होता है, उसकी हेल्थ खुद ख़राब रहती है, निर्धन और गरीब, और इंसान की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ उसे आसानी से नहीं मिलती है। ये एक योग है, और ऐसे योग के लिए यहाँ पर शनि के उपाय जरूर करने हैं। शनि के लिए 6 सूखे नारियल, चिकना नारियल जिसे बोलते हैं, वो वर्ष में एक बार जाके शनिवार के दिन जल प्रवाह जरूर करके आया करें। और साथ ही साथ मजदूर लोगों को चमड़े के जूते वर्ष में एक बार जरूर दान कर दिया करें। अब कई बार व्यक्ति दूध का व्यापार करके भी परेशान होते हैं। कई लोगों के पास दूध होती है, डेयरी फार्म होते हैं, जिसके भी चंद्रमा पहले भाव का, ऐसे व्यक्ति को दूध का व्यापार कभी फलता नहीं है। इंसान हमेशा घाटा और नुकसान ही झेलता है। और औलाद की सुरक्षा और रक्षा के लिए आपको एक काम जरूर करना है। जब भी आप कहीं सफर कर रहे हैं और कहीं पर नदी नहर पड़ती है, तो सिक्का 1-2 रुपए का जरूर बच्चे के सिर से वार कर आप जरूर जल प्रवाह कर दिया करें। इससे बच्चे की उम्र को रक्षा मिलती रहेगी, बच्चे के ऊपर परेशानी या किसी तरह के संकट नहीं आएंगे। अब कई लोगों के घर में एक कैटल टाइप की होती है, कैटल यानी कि वो केतली टाइप की होती है जिसमें एक नली या टोंटी लगी होती है, तो ऐसी कैटल घर में इस्तेमाल ना करें। अब देखिए, चंद्रमा के फलों को तो हमें अच्छा करना ही करना है, नहीं तो हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ रहेगी, पैसे कहीं ना कहीं नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए जो लोग भी चांदी का कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ। घर में एक चांदी का थाली बड़ी से बड़ी जितनी आपकी इच्छा हो ज़रूर आप खरीद के रखें, चाहे किसी त्यौहार पे ख़रीदें या फिर जैसे ही आपके पास पैसे की व्यवस्था होती है, आप चांदी का थाल जिसे कहते हैं, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप घर पे रख लीजिए। देखिए कैसे चंद्रमा के फल आपके जीवन में और अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आपकी फाइनेंशियल दिक्कत, आपकी मानसिक दिक्कत, आपकी ओवरऑल जिसे हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए उपाय होगा। अब चंद्र पहले भाव में है और अगर मंगल 7वें भाव में है, तब भी ये काफ़ी पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे केस में इंसान को अपने घर पर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एक काम जरूर करके रखना है कि किसी चांदी के बर्तन में शहद भर के जरूर आप रख लीजिए, ताकि मंगल और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बनता रहे। और साथ ही साथ बृहस्पति को उच्च करना, यानी कि अगर बृहस्पति, ये एक योग है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव योग यानी कि अगर हम बृहस्पति जहाँ पर भी अगर कुंडली में ख़राब है, अगर हम बृहस्पति के असर को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो 400 ग्राम चने की दाल या 400 ग्राम साबुत हल्दी की गांठें ये आप जरूर जल प्रवाह करते रहें। अगर जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो धर्म स्थान में देते रहें, ताकि आपके चंद्र को कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। बाकी ये सब जानकारियों के साथ आप आगे बढ़िए, अपने जीवन में चंद्र के फलों को अच्छा करिए। और जानकारी के साथ फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।